इमेजिन कीजिए कि एक टावर जो कि सीधा खड़ा नहीं है बल्कि उसका एक साइड जमीन की ओर झुका हुआ है, जो कि एक ह्यूमन एरर और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है, जो कि 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 800 सालों से खड़ा है। और अभी के टाइम पे ये टावर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टावर है, एक इनक्रेडिबल ह्यूमन एरर होने के बावजूद भी। हम बात कर रहे हैं द लीनिंग टावर ऑफ पीसा का, जो कि इटली के एक शहर पीसा में स्थित है, जो कि आज पूरे इटली का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जगह के नाम से भी जाना जाता है। पीसा के इस लीनिंग टावर का कंस्ट्रक्शन 12वीं सदी में शुरू हुआ था 1172 में, और इसको कंप्लीट करने में करीबन 200 साल का समय लगा, क्योंकि बीच में करीबन 100 साल तक इसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। इस टावर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही इसका झुकाव 4 डिग्री था। ये एक 8 मंजिला वाला टावर है जिसका ऊंचाई 183 फीट का था, जिसको पूरी तरीके से व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। ये टावर हमारे पूर्वजों के आर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि उस समय में जब टेक्नोलॉजी उतना एडवांस हुआ भी नहीं करता था, फिर भी ऐसे चीज को बना देना जो कि 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 800 साल से भी ज्यादा टिक जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे आजकल के आर्किटेक्ट इतना एडवांस होने के बावजूद भी इंजीनियरों के बनाई हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक ही टिकता है। अब आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस टावर के कंस्ट्रक्शन में ऐसे कौन से मटेरियल मिक्सचर का यूज किया गया कि 12वीं सदी का टावर अभी तक टिका हुआ है, और ना जाने यह टावर और कितने सालों तक रहेगा। इस टावर को बनाने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड मटेरियल्स का यूज किया गया है, ताकि टावर को एक एस्थेटिक लुक दिया जाए। जहाँ पे मार्बल का यूज सिर्फ विजिबल पार्ट पे ही किया गया था, वहीं पे लाइमस्टोन का यूज टावर के कोर पे और लेस विजिबल पार्ट पे किया गया था, क्योंकि लाइमस्टोन एक रेडिली अवेलेबल मटेरियल है और साथ ही ये सस्ता भी होता है। अब अगर बात करें मोर्टार का, तो ये उस जमाने में मेनली 3 चीजों से मिलके बना होता था, जैसे कि लाइम, सैंड और एग्रीगेट्स। हालांकि अभी तक रिसर्चर को पूरी तरीके से ये तो पता नहीं चल पाया कि उस टाइम पे कौन से कॉम्पोजिशन का यूज किया गया था। टावर के बनने के शुरुआती टाइम पे ही अनस्टेबल मिट्टी के कारण टावर एक साइड झुकने लग गया, लेकिन फिर भी इसके कंस्ट्रक्शन को बंद नहीं किया गया। कंस्ट्रक्शन चलता रहा और आर्किटेक्ट टावर के लीन को करेक्ट करने का कोशिश करता रहा। इस टावर का ओरिजिनल आर्किटेक्ट कौन है, ये हमेशा से ही एक विवाद में रहा है, लेकिन माना जाता है कि इसका क्रेडिट बनानो पिसानो को दिया जाता है। इस टावर के झुकने के पीछे का वजह यह था कि इस टावर को बिना किसी बेस स्ट्रक्चर के ही खड़ा किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि टावर के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए कोई सॉलिड बेस स्ट्रक्चर नहीं रहा। यही कारण है कि टावर एक साइड की ओर झुकने लग गया कंस्ट्रक्शन के टाइम से ही, जो कि टावर को एक अनइवन लुक दे दिया। हालांकि 20वीं सदी आते आते इस टावर का झुकाव बढ़ने लगा, जो कि टावर के स्टेबिलिटी को कम कर रहा था। यही कारण है कि उस टाइम पे एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया टावर के स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इंजीनियरों ने टावर के झुकाव को रोकने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक का यूज किया, जैसे कि मिट्टी को एक्सट्रैक्शन करना और टावर के झुकाव को ठीक करने के लिए एक काउंटर वेट को लगाना। हालांकि इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में इस टावर के झुकाव को बहुत हद तक ठीक कर दिया गया, लेकिन क्योंकि यह टावर बहुत ही पुराना हो गया है, इसलिए इस टावर को रेगुलर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का जरूरत पड़ता रहेगा। टावर के लॉन्गेटिविटी के लिए द लीनिंग टावर ऑफ पीसा सिर्फ एक टूरिज्म अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक इंसानों के रिलायबल इंजीनियरिंग को भी दिखाता है।